नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे एक दर्दनाक हादसे की। पंजाब के मोहाली में एक मेले में रविवार की रात को बड़ा हादसा हो गया। यहां के फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में रविवार की रात ड्रॉप टावर झूला 50 फीट की ऊंचाई से अचानक से नीचे गिर पड़ा। ये देखिए तस्वीरें। झूले पर करीब 30 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए हैं। इनमें पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। 5 को सिविल और बाकियों को निजी अस्पतालों में एडमिट करवाया गया है। जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे के बाद झूला संचालक कर्मचारी समेत मौके से फरार हो गया है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सरबजीत कौर और नायब तहसीलदार अर्जुन ग्रेवाल मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। डीसी अमित तलवार ने कहा है कि घटना की जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देखिए तस्वीरें, ये दर्दनाक तस्वीरें हैं। झूला आप देख सकते हैं पहले ऊपर था और अचानक से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे धड़ाम से आ गिरता है। वहां जो झूले में जो लोग बैठे होते हैं, एक जैसे ही झूला नीचे आता है, टकराता है, वैसे ही जोरदार जबरदस्त झटका लोगों को लगता है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरीके से उछल जाते हैं लोग। अपने स्थान पर जो बैठे थे अपनी जगह पर ही उछल जाते हैं। जबरदस्त झटका लोगों को लगा जब झूला नीचे आ गिरा। 50 फीट की ऊंचाई से झूला नीचे आ गिरा है। झूले में करीब 30 लोग सवार थे, सभी घायल हो गए हैं। घायलों में महिलाएं, बच्चे, पुरुष शामिल हैं। 13 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं और सभी को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। हालांकि यह हादसा हुआ कैसे, चूक कहां हुई, गलती कहां हुई, जांच का विषय है। हादसे के बाद लेकिन झूला संचालक और कर्मचारी फरार। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम सरबजीत कौर और नायब तहसीलदार अर्जुन ग्रेवाल मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। डीसी अमित तलवार का कहना है घटना की जांच करवाई जाएगी। जो भी दोषी होगा कड़ी कार्रवाई उस पर होगी। वीडियो पंजाब के मोहाली का है। रविवार की रात को फेज 8 के दशहरा मैदान में लगे मेले में ड्रॉप टावर, झूले का नाम ड्रॉप टावर है। ये ड्रॉप टावर किस तरीके से गिरता है आप देखिए तस्वीरों में। 50 फीट की ऊंचाई से अचानक से नीचे झूला आ गिरा। इसमें बैठे लोगों को जबरदस्त झटका लगा जैसे ही झूला नीचे गिरता है। सभी लोग घायल हुए हैं। 30 लोग सवार थे झूले में, 30 लोग ही घायल हो गए, 13 गंभीर हैं। सभी को उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया। खबर ग्वालियर से है, जहां पर होमवर्क न करने पर मासूम छात्र की पिटाई कर दी गई। 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई हुई है। ट्यूशन टीचर ने लोहे की रॉड से पीट दिया छात्र को। होमवर्क पूरा न करने पर बच्चे को पीटा है। बच्चे को बेड पर लिटाकर लोहे की रॉड से पीटा। हजीरा थाना में शिकायत दर्ज हुई। होमवर्क न करने पर मासूम छात्र की पिटाई यहां पर कर दी गई। 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई क्योंकि इसने होमवर्क नहीं किया था। ट्यूशन टीचर ने छात्र को मारा है। बताया जा रहा है कि लोहे की रॉड से छात्र की पिटाई की है। होमवर्क को पूरा न करने पर टीचर को इतना गुस्सा आ गया कि उसने छात्र की रॉड से पिटाई कर दी। बच्चे को लोहे की रॉड से पीट दिया। बच्चे को बेड पर लिटाकर लोहे की रॉड से पीटा है टीचर ने। हजीरा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। होमवर्क पूरा न करने पर मासूम छात्र की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। ग्वालियर में 5वीं के छात्र की बेरहमी से पिटाई हो गई। ट्यूशन टीचर ने लोहे की रॉड से बच्चे को पीटा है। होमवर्क पूरा नहीं किया था बच्चे ने, यही उसका गुनाह था, यही उसकी गलती थी। लेकिन गलती की ये सजा कि लोहे की रॉड से पीटा जाए, सरासर गलत। बच्चे को बेड पर लिटाकर
लोहे की रॉड से टीचर ने पीटा है। हजीरा थाने में शिकायत दर्ज हुई है। 5वीं का छात्र बताया जा रहा है, ट्यूशन टीचर ने होमवर्क पूरा न करने पर बच्चे को बेरहमी से पीट दिया। लोहे की रॉड से मारा है बच्चे को टीचर ने, और बच्चे की गलती यह थी कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था। ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करेंगे संवाददाता सुशील हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, होमवर्क पूरा ना करने पर बेरहमी से मार देना कहीं से भी सही नहीं। सुशील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी बिल्कुल, देखिए ये 5वीं क्लास का बच्चा है, करीब 8 साल इसकी उम्र है और ये बलवंत नगर इलाके का रहने वाला है। ये बच्चा जनरल नॉलेज की कोचिंग के लिए 4 शहर का नाका इलाके में रहने वाले योगेंद्र श्रीवास्तव के पास पढ़ाई के लिए जाता है। और जब 2 दिन पहले बच्चा गया तो उसके साथ उसने बेरहमी से पिटाई की ट्यूटर ने। और सबसे बड़ी बात यह कि होमवर्क पूरा ना करने से लेकर इतना नाराज हुआ ट्यूटर कि उसने बच्चे को बेड पर उल्टा लिटाया और उसके बाद उस बच्चे के हिप पर लोहे की जो राड होती है उस राड से पिटाई की। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का उस बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई का ये पूरा वाकया हुआ है। जब बच्चे की स्थिति खराब हुई तो परिवार के लोगों ने, बच्चे की मां ने खास तौर पर उस बच्चे की हालत का फोटो व्हाट्सएप पर एसपी को भेजा और एसपी के पास शिकायत पहुंचने के बाद एसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को मामला दर्ज करने के आदेश दिए। परिवार के लोग यूनिवर्सिटी थाने पहुंचे थे, वहां मामला 0 पे कायम करके, चूंकि घटनास्थल हजीरा थाने का था तो ये पूरा मामला हजीरा थाने को ट्रांसफर कर दिया है। अब निश्चित तौर पर पुलिस ने इसमें बाल संरक्षण अधिनियम के तहत, साथ ही मारपीट की आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो ट्यूशन टीचर हैं उनकी जिंदगी में कुछ और मामला है जिसकी वजह से कहीं का गुस्सा कहीं निकल गया, ये भी अब देखना होगा। और बात ये भी है कि पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, पुलिस क्या कह रही है इसको लेकर? देखिए, पुलिस के पास जैसे ही शिकायत मिली एसपी ने गंभीरता से इस मामले को लिया। फोटो आने के बाद ही तत्काल परिवार के लोगों को एसपी ने संबंधित थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही और तत्काल पुलिस ने एफआईआर इसमें दर्ज कर ली है। और हालांकि ये घटना के बाद से जो टीचर है आरोपी, वो फरार बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें बाल संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मारपीट की धाराओं में आईसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। तो निश्चित तौर पर आपने जो कहा है कि कहीं का गुस्सा कहीं, तो यकीनन जो प्राइवेट ट्यूटर है हो सकता है कि वो मानसिक तनाव में हो, लेकिन जिस तरह से एक बच्चे के साथ बेरहमी से पिटाई हुई, कतई वो जो कृत्य है वो एक शिक्षक होने के नाते और शिक्षक दिवस के इस पावन मौके पर इस तरह की घटना आती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। सुशील, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो ग्वालियर में टीचर का टॉर्चर देखने को मिला, मासूम छात्र की पिटाई कर दी लोहे की रॉड से। बच्चे की गलती इतनी थी कि उसने होमवर्क पूरा नहीं किया था। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है, हालांकि ट्यूशन टीचर फरार। भोपाल से खबर है, प्रदेश के 18 जिलों में नगरीय निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होते ही जमा होने लगेंगे नामांकन पत्र। 27 सितंबर को मतदान है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन होगा। प्रत्यक्ष प्रणाली से पार्षदों के बीच से होगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव। सागर, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल, रायसेन, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम में चुनाव होने हैं। बात करेंगे मौसम की। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर एक बार फिर से अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, रीवा, जबलपुर सहित 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। बारिश के चलते 10वीं बार खोलने पड़े हैं भदभदा डैम के गेट। रुक रुक कर राजधानी भोपाल में बारिश होने की संभावना है। राजधानी भोपाल में लगातार बारिश हो रही है और इसीलिए 10वीं बार भदभदा डैम के गेट खोलने पड़े हैं। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी एशिया से लेकर कन्याकुमारी तक बनी ट्रफ लाइन नमी आने से भोपाल सहित अन्य इलाकों में बारिश हुई है और आने वाले दिनों में भी
होगी, यही संभावना जता रहा है मौसम विभाग। तो मौसम विभाग ने 16 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। नर्मदापुरम, विदिशा, रायसेन, रीवा, जबलपुर सहित 16 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट है। आगे बढ़ते हैं। सीहोर के अमरगढ़ वाटरफॉल में भोपाल और आसपास के शहरों से आए लगभग 100 पर्यटक नदी में फंस गए। नदी में अचानक पानी आ जाने से सभी पर्यटक वहां पर फंस गए। नदी में पर्यटकों के फंसने की जानकारी मिलने के साथ ही प्रशासन, एसडीआरएफ और वन अमले की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। नदी में फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित निकाल लिया गया। अमरगढ़ वाटरफॉल में पानी बढ़ने के बाद प्रशासन ने यहां पर लोगों के आने के लिए फिलहाल रोक लगा दी है। वहीं जबलपुर में बरगी बांध के 3 गेट खोले गए हैं। बांध के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते बांध का डैम का वाटर लेवल लगातार बढ़ता हुआ। मंडला समेत आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटे में बारिश लगातार जारी है। आधा मीटर की सीमा तक खोले गए हैं 3 गेट बरगी डैम के। नर्मदा नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जबलपुर में अब तक 45 इंच बारिश हो चुकी है। तो बरगी डैम के एक बार फिर से 3 गेट खोले गए हैं। आधा मीटर 3 गेट खोल दिए गए हैं बरगी डैम के एक बार फिर से। बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश हो रही है। मंडला समेत आसपास के जिलों में पिछले 24 घंटे में भारी बारिश हुई है, जिसका असर है कि डैम का वाटर लेवल बढ़ गया और बरगी डैम के गेट खुलने से मां नर्मदा का जलस्तर भी बढ़ गया है। वहीं राजधानी भोपाल में आज नगर निगम की सर्वदलीय बैठक है। जोन समितियों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में निगम परिषद के एजेंडे और जोन समितियों के गठन को लेकर चर्चा होनी है। 19 की जगह बनाए जाएंगे 20 जोन। पार्षदों के बीच पदों को लेकर चल रहे टकराव की वजह से बढ़ेंगे जोन। तो राजधानी भोपाल में नगर निगम की सर्वदलीय बैठक आज होनी है। जोन समितियों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक में निगम परिषद के एजेंडे और जोन समितियों के गठन को लेकर चर्चा होनी है। नगर निगम की सर्वदलीय बैठक में 19 की जगह 20 जोन बनाए जाएंगे। पार्षदों के बीच पदों को लेकर टकराव चल रहा है, इसकी वजह से जोन की संख्या 19 से 20 होगी। खबर रायपुर से है। सरकारी दफ्तरों में लौटी है रौनक। कलेक्ट्रेट, तहसील, कोर्ट में आज से कामकाज शुरू हुआ है। सरकार के आश्वासन के बाद स्थगित हुआ है अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन। 22 अगस्त से सभी कर्मचारी आंदोलन पर थे। आम जनता के काम रुक गए थे और आम जनता के काम आज से फिर से शुरू हो पाएंगे। तो रायपुर में सरकारी दफ्तरों में एक बार फिर से रौनक लौट आई है, क्योंकि जो अधिकारी कर्मचारियों का आंदोलन था, प्रदर्शन था, हड़ताल थी, वो खत्म हो चुकी है। स्थगित कर दी है कर्मचारियों ने हड़ताल अपनी। कलेक्ट्रेट, तहसील, कोर्ट में आज से कामकाज फिर से शुरू हो चुका है। सरकार के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म किया है अधिकारी कर्मचारियों ने। 22 अगस्त से सभी अधिकारी कर्मचारी आंदोलन पर थे और लोगों के सरकारी कामकाज रुके हुए थे, लेकिन आज से एक बार फिर से सरकारी दफ्तरों में रौनक लौट आई है। जनता के काम, रुके हुए काम अब दोबारा से शुरू हो पाएंगे। मुंगेली से बड़ी खबर है। लोरमी में बढ़ रही है चोरी की घटनाएं। 2 दिन में 5 से अधिक घरों के ताले टूटे हैं। चोरी के मामले बढ़ने से जनता में आक्रोश है। पुलिस की पेट्रोलिंग पर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। चोरी की घटनाओं से सीसीटीवी फुटेज खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो लोरमी में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती हुई। 2 दिन में 5 से अधिक घरों के ताले टूटे। 5 से अधिक चोरियां हो गई हैं 2 दिन में। चोरी के मामले बढ़ने से जनता में आक्रोश है, जनता में गुस्सा है। पुलिस की पेट्रोलिंग और रात्रि गश्त पर भी सवाल यहां पर उठते हुए। आइए अब खबरें रफ्तार से।
बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आज से 8 सितंबर तक भारतीय दौरे पर रहेंगी। पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 5 दिन की विदेश यात्रा पर मंगोलिया और जापान दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री। झारखंड विधानसभा में सोरेन सरकार विश्वास मत का प्रस्ताव करेगी पेश। कल रायपुर से सभी विधायक पहुंचे थे झारखंड। 8 साल बाद एशिया कप में पाकिस्तान से हारा भारत। आसिफ अली का कैच छोड़ना पड़ा भारी। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का कार एक्सीडेंट में निधन। मुंबई की महिला डॉक्टर चला रही थी कार। पंजाब के मोहाली में बड़ा हादसा, 50 फीट की ऊंचाई से गिरा झूला, 30 लोग घायल। घटना का वीडियो भी आया सामने। ग्वालियर में होमवर्क ना करने पर मासूम छात्र की पिटाई। बच्चे को बेड पर लिटाकर लोहे की रॉड से पीटा। हजीरा थाना क्षेत्र में दर्ज हुई शिकायत। मंडला के पिंडोई में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। मारपीट में 6 लोग घायल। बीजेपी के आष्टा विधायक रघुनाथ मालवीय ने तलवारबाजी में दिखाया कमाल। मजे हुए कलाकार की तरह दिखे विधायक। बीजेपी कोर कमेटी का फैसला, जल्द होगी निगम मंडलों में राजनीतिक नियुक्तियां। खाली पड़े पदों पर होगी राजनीतिक नियुक्तियां। चुनाव से पहले ग्वालियर चंबल को मिलेगी सौगात। 829 करोड़ के प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। 500 करोड़ का एयरपोर्ट भी बनेगा। बलरामपुर के डबरी में डूबने से 4 साल के बच्चे की मौत। घर के पास डबरी में डूबने से हुई मौत। चांदी गांव का मामला। बलरामपुर में लूट के 3 आरोपी गिरफ्तार। मारपीट कर लूट की थी। आरोपी के कब्जे से 5,800 नकद और एक बाइक भी जब्त। रायगढ़ में गांजा तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ओडिशा से मध्य प्रदेश के रीवा ले जा रहे थे अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। मुंगेली में अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस का सहयोग करने वाले महिला कमांडो का किया गया सम्मान। महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को लेकर महिला कमांडो का किया गया गठन। पुलिस को अपराधियों की जानकारी देने का करती है काम। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद आज अरुण साव पहली बार अपने गृहनगर मुंगेली पहुंचे। मां के पैर छू कर दिया आशीर्वाद। कवर्धा में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से 12 लीटर कच्ची महुआ शराब भी जब्त। पुलिस ने मामला किया दर्ज। कवर्धा जिले में मेडिकल कॉलेज को लेकर कवायद तेज। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अमला तैयारियों में जुटा। 50 एकड़ की जमीन तलाश कर रहा था स्वास्थ्य विभाग। मध्य प्रदेश में पार्टी नेताओं की बयानबाजी पर बीजेपी संगठन सख्त। बैठक में सीएम शिवराज शिव प्रकाश ने दी सोच समझकर बोलने की हिदायत। भोपाल में बीजेपी कोर कमेटी की हुई बैठक। संगठन को और मजबूत बनाने पर चर्चा। बैठक में सीएम शिवराज, वीडी शर्मा और सिंधिया भी हुए शामिल। 46 निकाय चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी। वीडी शर्मा की जिला अध्यक्षों से चर्चा। निकाय चुनाव को लेकर बनी रणनीति। भोपाल में बारिश की वजह से लबालब हुआ भदभदा डैम। खोले गए एक गेट। सीजन में 9वीं बार खोले गए गेट। गुना में पूर्व विधायक ममता मीना का वीडियो वायरल। वीडियो में घूस मांगती दिख रही हैं पूर्व विधायक। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो। एमपी में फिर उठी मदरसों के सर्वे की मांग। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने की सर्वे कराने की मांग। कहा किसी स्कूल का सर्वे हो सकता है तो मदरसों का क्यों नहीं। मदरसों के सर्वे पर बोली कांग्रेस नेता अजय सिंह यादव का बयान। बीजेपी नेताओं के मानसिक दिवालियापन का हो सर्वे। पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र में पीसीसी के बाहर धरना देने की चेतावनी। कहा दरबारियों को बाहर करें वरना पीसीसी के बाहर दूंगा धरना। अजीज कुरैशी के मामले में मंत्री भूपेंद्र सिंह ने दिया बयान। कहा कांग्रेस चाटुकारों की पार्टी है। कांग्रेस में चाटुकारिता ही प्राथमिकता है। कमलनाथ पर गृहमंत्री ने निशाना साधा। एमपी में नहीं चलेगा अंडे का फंडा। बाल सुधागृह में नहीं मिलेगा अंडा।
मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस को घेरा, कहा कांग्रेस में 4 ही नेता बचेंगे। अजीज कुरैशी जैसे कई ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर जाने वाले हैं। भोपाल में नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज। कार्यक्रम में सीएम का बयान, गुरुओं का मान सम्मान बहुत जरूरी। राष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग का मामला, पूर्व मंत्री ओमकार सिंह मरकाम का बयान, कहा कांग्रेस के विधायकों ने नहीं की क्रॉस वोटिंग। बड़वानी में सेंधवा में आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीट, पंचायत सचिवों पर लगा आरोप, तफ्तीश में जुटी पुलिस। ग्वालियर में मीटर रीडर के साथ मारपीट, गलत रीडिंग पर ज्यादा बिजली बिल देने के आरोप में हुई पिटाई। घटना के विरोध में ठेका कर्मचारी संघ का धरना। देवास में पति बना हैवान, पत्नी का किया मर्डर, मामूली बात पर हुआ था विवाद, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल में जर्जर भवनों के खिलाफ निगम की कार्रवाई, कोतवाली थाना के पास से 4 जर्जर इमारत जमींदोज से 60 साल से अधिक पुरानी बताई जा रही इमारत। मुरैना में पानी की टंकी पर चढ़ा मनोरोगी, 2 घंटे तक चलता रहा हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने समझा बुझा कर नीचे उतारा। मध्य प्रदेश में फिर बदला मौसम का मिजाज, राजधानी भोपाल समेत कई जगहों पर हुई बारिश, 20 से ज्यादा जिलों के लिए रेड अलर्ट। बिलासपुर से खबर है, कांस्टेबल को थप्पड़ जड़ने वाली महिला और उसका भाई गिरफ्तार हुआ है। दोनों भाई बहन हैं। पुलिस ने मोबाइल नंबर के आधार पर ट्रेस किया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में 1 सितंबर की रात की घटना थी। नो एंट्री विवाद पर महिला ने ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को थप्पड़ मार दिया था। मामले की जांच के आदेश एसएसपी पारुल माथुर ने दिए थे। ज्यादा जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे, संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी ही चाहिए थी क्योंकि ड्यूटी पर तैनात आरक्षक को थप्पड़ मारा था। बिल्कुल सुमित, इस मामले को पुलिस ने गंभीरता से लिया था और एसएसपी पारुल माथुर है, उन्होंने जांच के निर्देश दिए थे। जिस रात ये घटना हुई थी उस रात को जो महिला है सुमेरा सिंह, उनके द्वारा टीआई सरकंडा को फोन किया गया था और चूंकि टीआई उस समय छुट्टी पर थे और लौट करके आने के बाद उस नंबर को ट्रेस किया गया तो गीतांजलि फेज 2 मंगला चौक में ये रहती हैं और इनके पति जो हैं 2 महीने पहले ही सेना से रिटायर्ड हुए थे और बताया जा रहा है कि इनका भाई ट्रक चलाता है और नो एंट्री विवाद में इनके भाई का विवाद हुआ था पुलिस से और उनके द्वारा अपनी बहन को बुला लिया गया था। ये महिला उस भाई की बहन है जो ट्रक चला रहे थे और मौके पर ये अपनी बहनों को लेकर के पहुंची थी और आरक्षक से विवाद हुआ था नो एंट्री को लेकर के और उस समय थप्पड़ मार दिया था। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया था। इस पूरी घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। तो ये तमाम चीजों की जानकारी जुटाने के बाद जो भाई रायपुर में रहता है उसे गिरफ्तार किया और महिला को भी पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। क्योंकि ड्यूटी पर तैनात आरक्षक मनोज सिंह जो ड्यूटी पर तैनात थे उनके साथ अभद्रता की गई थी, उनसे मारपीट की गई थी, उनसे अलग अलग धाराओं के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है और दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल। विनोद, अमूमन हम देखते हैं, अक्सर हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से जो महिलाओं के वीडियोस सामने आए हैं बदतमीजी करने के या बहस करने के पुलिस आरक्षकों से या जवानों से, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज भी है जो कार्रवाई हुई है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि हम देखते हैं अक्सर महिलाएं विक्टिम कार्ड खेलती हैं, महिला कार्ड खेलते हुए ऐसी बदतमीजी कर देती हैं पुलिस जवानों से। निश्चित तौर पर बीच में कुछ दिनों पहले इंदौर में, जबलपुर में भी इस तरह की घटनाएं हुई थी और छत्तीसगढ़ में भी अलग अलग जिलों में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही और कहीं ना कहीं पुलिस महकमे की किरकिरी होती है और जो महिलाएं हैं वो अभद्रता करके निकल जाती हैं और पुलिस जो है फिर भूख दर्शक बनकर देखती रहती है तमाम चीजों की। तो एक जनता के बीच में मैसेज जाए सुरक्षा का और ये भी जाए कि कानून जो है वो सर्वोपरि है। इस तरह से कोई भी जो है दबंगई नहीं दिखा सकता है। उसी को आधार मानते हुए पुलिस लगातार इस मामले पर जुटी हुई थी और पुलिस को ये सफलता मिली कि महिला और भाई को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ अलग अलग दंडात्मक कार्रवाई करके बिल्कुल ठीक बात है विनोद कि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। बहुत धन्यवाद आपका।